আব্দুল হাফিজকে সঙ্গে নিয়ে বাঁকুড়ার জেলা শাসকের সঙ্গে দেখা করলেন ককরোচ নেতৃত্ব। 10 দিনের সময়সীমার মধ্যেই দাবি পূরণ না হলে জেলা শাসকের দপ্তর ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি। ইন্দাস কাণ্ডের 6 দফা দাবি পূরণ না হলে বাঁকুড়ার জেলা শাসকের দপ্তর ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি আগেই দিয়েছিল ককরোচ জনতা পার্টি। এবার মৃতের ছেলে আব্দুল হাফিজকে সঙ্গে নিয়ে বাঁকুড়ার জেলা শাসকের সঙ্গে দেখা করে সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দিল ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিনিধির দল। গোটা ঘটনার তদন্তের গতি নিয়েও এদিন অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন ককরোচ নেতৃত্ব। বাঁকুড়ার ইন্দাস থানার করিসুন্ডা গ্রামে গত 13ই আগস্ট রাতে একদল দুষ্কৃতী হামলা চালায় ককরোচ জনতা পার্টির কর্মী আব্দুল হাফিজের বাড়িতে। হাফিজকে মারধর করার পাশাপাশি ব্যাপক মারধর করা হয় তার বাবা মোহাম্মদ মাফিককে। গত 15ই আগস্ট রাতে বর্ধমান মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় মোহাম্মদ মাফিকের। 16ই আগস্ট মৃতের স্ত্রী হাসিনা বেগম 5 জনের নাম সহ অজানা বেশ কিছু জনের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পরের দিনই ককরোচ জনতা পার্টির তরফে 6 দফা দাবি তোলা হয়। ঘটনার প্রকৃত তদন্ত, সকল অপরাধীদের গ্রেপ্তার, হাফিজের বাড়ির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি ককরোচ পার্টি প্রয়াত মোহাম্মদ মাফিকের নামে একটি স্কুল তৈরির দাবি তোলে। 10 দিনের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে বাঁকুড়ার জেলা শাসকের দপ্তর ঘেরাও হুঁশিয়ারি দেয় সিজেপি নেতৃত্ব। ইতিমধ্যে ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে মূল অভিযুক্ত 5 জন সহ মোট 11 জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। হাফিজের বাড়িতেও পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে, কিন্তু মোহাম্মদ মাফিকের নামে স্কুল গড়ার দাবি পূরণের ক্ষেত্রে প্রশাসনে কি পদক্ষেপ হয়েছে তা জানতে এই দিন মৃতের ছেলে আব্দুল হাফিজকে সঙ্গে নিয়ে জেলা শাসকের দপ্তরে যান ককরোচ জনতা পার্টির নেতৃত্ব। বেশ কিছুক্ষণ জেলা শাসকের সঙ্গে কথা বলেন তারা। পরে ককরোচ নেতৃত্ব জানান, দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তারা তাদের সিদ্ধান্তে অনড়। তদন্তের গতি নিয়েও তারা যে মোটেও সন্তুষ্ট নন তা এই দিন পরিষ্কার করে দিয়েছেন ককরোচ নেতৃত্ব। একই দাবিতে অনড় অবস্থানে মৃতের ছেলে আব্দুল হাফিজও। বাঁকুড়া থেকে মোহাম্মদ শাহজাহান আনসারি রিपोर्ट, सन ऑफ बेंगल, बांग्लार खबर। आज हम यहाँ पे डीएम साहब से मिलने के लिए आए थे, क्योंकि अभी उस तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है कि जो एक फास्ट तरीके से हो। अभी वो बहुत स्लो प्रोसेस से कर रहे हैं, तो हमने डीएम साहब से बोला है कि इसको थोड़ा फास्ट करिए, और हमने ऑफिशियल लेटर ये दिया है कि हम आपको फोटो दे देंगे। उसमें हमारा सबसे जो एक खास बिंदु है वो है अब्दुल के पिताजी के नाम पे स्कूल। तो डीएम साहब ने कहा है कि उसके लिए सरकार ही कोई डिसीजन लेगी, उनके वो आधिकारिक क्षेत्र से बाहर है। तो जैसे ही होता है क्योंकि हमने उनको बोला कि 10 दिन का हमने अल्टीमेटम सरकार को दिया था, उसमें हमारी 4 मुख्य मांगे थी। उसमें से एक सबसे बड़ी जो मांग है वो है माफिक साहब के नाम पे स्कूल। तो अगर 10 दिन का अल्टीमेटम के भीतर वो नहीं होता है, फिर हमें मजबूरन जो है, हम टकराव की स्थिति में नहीं आना चाहते। हम चाहते हैं कि अब्दुल इस देश में इंस्पिरेशन है, क्योंकि उसने जिस गांव से वो आता है और उस गांव से आने के बावजूद शिक्षा को उसने चुना, शिक्षा के मुद्दे को चुना, और जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में वो शामिल हुआ। उस प्रोटेस्ट में शामिल होने के कारण ही उस पर ये हमला हुआ है। उसने अपने पिताजी को खोया है। उसके बावजूद वो चाहता है कि देश में ये स्कूल ठीक करो अभियान जारी रहे, और उसमें वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। अभी भी आज सुबह ही अभिजीत भाई का फोन आया था, वीडियो कॉल। तो अभिजीत भाई को भी वो खुद मोटिवेट करता है। जैसे उन्होंने पूछा आपकी मम्मी कैसी है, तो उस पर भी अब्दुल का ये कहना था कि आप हमारी फिक्र मत कीजिए, आप इस देश में शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसको करते रहिए, हम उसमें आपके साथ हैं। तो हम वेस्ट बंगाल की सरकार से ही कहना चाहते हैं कि इसमें टकराव की स्थिति नहीं बननी चाहिए, क्योंकि ये कोई हमारा किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी से कोई इस पे लड़ाई झगड़ा नहीं है। कोई इस पे हम नहीं चाहते कि विवाद की स्थिति बने। हम चाहते हैं कि इसका जो है जल्द से जल्द न्याय अब्दुल को मिले। और अब्दुल ने कंपनसेशन की डिमांड को बिल्कुल नेगलेक्ट किया था, ना इसने कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए डिमांड रखी है। वो चाहता है कि इस देश में उनके पिताजी के नाम पे एक स्कूल चलाया जाए, ताकि आने वाले समय में उनके पिताजी का जो बलिदान है वो याद रखा जाए और इस देश में शिक्षा सुधार होते रहे। कोई आश्वासन मिला है? हाँ, उन्होंने ये बोला कि जो जो उनके आधिकारिक क्षेत्र में आता है वो उसके लिए काम कर रहे हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। एसपी साहब से उन्होंने खास तौर पे इंस्ट्रक्शन दिया है कि इसमें कुछ भी ऐसा ना हो जिसमें अब्दुल के अनफेयर हो, और जो भी आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ करके आइडेंटिफाई करा के उनको जेल में भेजा जाए। 10 दिन का आप लोग टाइम दिया था प्रशासन को। जी 4 मांग जी। तो अभी तो 5 दिन निकल गए। हाँ, उसमें अब्दुल का मेडिकल हो गया है और घर पे सिक्योरिटी भी आ गई है। उसमें हमने रखा है कि सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे लगाया जाए, क्योंकि अब्दुल का जो घर है वो थोड़ा सा गांव से थोड़ा हटके है, जंगल का थोड़ा सा एरिया है। तो हम नहीं चाहते कि वहाँ पे फिर से दोबारा कोई ऐसा हादसा हो जिसमें अब्दुल या उसके परिवार को कोई जनहानि हो। तो सीसीटीवी कैमरा उसके लिए हमने डीएम साहब को बोला, वो कह रहे हैं कि उसको करा देंगे। बाकी मैं आपको दोहरा देता हूँ कि हमने कहा है, हम नहीं चाहते कि टकराव की स्थिति बने। 10 दिन का अल्टीमेटम सिर्फ इसलिए है ताकि अब्दुल को न्याय मिले,
उसके बाद फिर हमारी पूरी टीम पश्चिम बंगाल आएगी और बांकुरा डीएम ऑफिस जहाँ पर आज हम मौजूद हैं उसका घेराव हम लोग करके रहेंगे। Are you satisfied with the police investigation? नहीं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन से अब अभी हम वो नहीं है, क्योंकि पुलिस की स्थिति अभी साफ नहीं है, चार्जशीट अभी दाखिल नहीं हुई है। डीएम साहब की बातों से हमें लगता है कि वो इसमें एक स्पष्ट कुछ ना कुछ बातें निकाल करके रहेंगे और एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी। क्योंकि पुलिस ने आज कहा आप लोगों का मांग था कि सभी एफआईआर में अरेस्ट हो जाए, तो जी। आज तो जो दोनों पाकिस्तान के वो दोनों अरेस्ट, जी तो इसका सर्टिफिकेट क्यों नहीं है? नहीं, अभी क्या है कि चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। आरोपी किसको बनाया गया है, सीसीटीवी फुटेज इंडस मेडिकल हॉस्पिटल की बाकी है, अब्दुल का फोन मिलना बाकी है। उसमें हमने मेंशन किया है, आज की जो हमने डीएम साहब को लेटर दिया है उसमें मेंशन है कि अब्दुल का फोन बरामद किया जाए। जो भी इंडस हॉस्पिटल की जो फुटेज है उसमें जो भी आरोपी बनेंगे उनको भी आइडेंटिफाई करके उनको भी इसमें आरोपी बनाया जाए। किसी को हड़ाल करने का कोई कोशिश हो रहा है क्या? कुछ छुपाने का नहीं, ऐसा तो अभी नहीं लगता, क्योंकि पुलिस भी अपने तरीके से कर रही है काम। लेकिन जैसे शुरू में पुलिस की स्थिति थोड़ी सी स्लो थी, वो अभी धीरे धीरे फास्ट हो रही है और उसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी। जो भी होगा पुलिस के हम लोग साथ हैं। 10 दिन का अल्टीमेटम है, 10 दिन के भीतर अगर कोई एक्शन ये सरकार नहीं लेती, जो हमारी मुख्य मांगे हैं उसमें सबसे बड़ी मांग है माफिक साहब के नाम पे स्कूल, वो अगर नहीं होती है तो फिर हम डीएम ऑफिस का घेराव करेंगे। प्रेम आकाश बोलू। कोई भी नहीं था, ये नहीं था, हम समझ नहीं पाए उनमें से कौन था कौन नहीं, क्योंकि देखिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से कोई बेगुनाह है उस सजा उनको मिल जाए, ठीक है। क्योंकि ऐसा आपने सुना होगा, हमारे बोलते हैं कि 100 गुनहगार छूट जाए मगर एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। उसी का पालन करते हुए मैंने अपने आप को रोक के रखा, क्योंकि अगर जब मैं पूरा निश्चित हो जाऊंगा यही व्यक्ति है तभी उनका मैं नाम लूंगा। ऐसा नहीं कि लग रहा है 50-50 चांस है तो मैं उस टाइम पे नहीं लग सकता, क्योंकि एक इंसान का जिंदगी का सवाल है, मेरे ऊपर भी एक दायित्व है। ऐसा नहीं कि मैं अपने पिताजी को खोने के बाद कि ऐसा मैं उल्टा सीधा कुछ भी काम करूं। मैं अपने मेंटलिटी जो मेंटल स्टेट है उनको बहुत संभाल के रखा हूँ, क्योंकि मेरी वजह से अभी मेरे ऊपर बहुत सारे दायित्व है, ठीक है। मुझे अपने कंधे पे बहुत सारा जो दायित्व उसे मतलब लेके जाना है। ऐसा नहीं कि मैं अभी वो वाला अब्दुल नहीं रहा जो पहले इधर उधर जाता था, खेलता था, कूदता था, कुछ भी करता। अभी मेरे ऊपर बहुत सा दायित्व, पूरा देश जो मुझे देख रहा है। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ काम जो हो जाए इन जनरेशन को कोई गलत मैसेज जाए कि मेरे वजह से। हाँ 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 हाँ, मुझे समझ नहीं आया, हाँ। एक्चुअली जो नेम थे, मुख्य आरोपी थे, उनको तो उसमें नहीं डालते ना, आई थिंक उसमें नहीं डालते वो लोग तो मतलब कंफर्म है। जो लोग आदर्श में जो लोग डाले हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। तो उसमें मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि अंधेरा भी बहुत था। मैं बार बार बोला, मैं नहीं चाहता कोई बेगुनाह सजा मिले, मेरी वजह से किसी को बेगुनाह को सजा मिले, बस। নমস্কার, আপনারা দেখছেন সন অফ বেঙ্গল বাংলার খবর। সন অফ বেঙ্গলের মাধ্যমে প্রত্যেকটা খবর সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে দিই আমরা। সন অফ বেঙ্গলের প্রত্যেকটা খবর ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং ইউটিউবের মাধ্যমে শেয়ার করা হয়। আমাদের ফেসবুক পেজ, ইউটিউব এবং ইনস্টাগ্রাম আপনারা দেখুন, ফলো করুন এবং শেয়ার করে দিন প্রত্যেক সংবাদ প্রেমীদের কাছে। আমাদের ফেসবুক পেজে যান, সেখানে গেলে দেখতে পাবেন রাজনীতি, খেলার খবর এবং বিনোদন জগতের সমস্ত আপডেট সহ লোকাল খবরের খুঁটিনাটি উপলব্ধ। তাই সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন সন অফ বেঙ্গল বাংলার খবর।